कहते हैं कि दशपुर जनपद के उत्तर पश्चिम में स्थित अरावली पठार के चरण तल में एक छोटा सा गांव पड़दा स्थित है। प्राचीन काल में इस गांव को लोहपट्टन नाम से जाना जाता था। यह नाम हमें अरावली में उपलब्ध लोह खदानों के कारण मिलता है। दशपुर जनपद में अरावली पठार में 3 जगहों में उपलब्ध खदानों से लोहा निकाला जाता था, अर्थात जावत के जाट, मनासा के पट्टन और भानपुरा के नावली गांव से निकाला जाता था। यह गांव आज भले ही सीमित लग रहा हो, किंतु जैसा कि पूर्व में लिखा जा चुका है, यह एक बड़ा शहर हुआ करता था। महानगर भले ही न था, किंतु लक्ष्मणगिरी महाराज के अनुसार यहाँ बड़ी बड़ी मेलियाँ हुआ करती थी, खूब चहल पहल रहती थी। घर कोई 3000 थे, 3000 घरों की बस्ती थी पड़दा। कोई केवे पड़त खेड़ो, कोई पड़दा नाम बखाणे, दस्सापुरा को एक गाम मनोहर दासो जाने, लोह पट्टन को नाम पुराणो, कोई कोई बतरावे, मोटो गाम पुरानी बस्ती पड़दा नाम धरावे, एक गाम पड़दा हुओ फेर बस्यो सोई पड़दा, पट्टन पट्टन केता केता केवा लागिया पड़दा। चलो अब बताते हैं कि वर्तमान में जितनी भी जातियां हैं, सभी का आगमन राजस्थान से ही प्रारंभ हुआ है। समय समय पर ये जातियां यहाँ आकर बसती रही। पड़दा की इस पवित्र धरती पर प्रारंभिक परिवार में से सबसे पहले जो परिवार आकर बसा वह गोस्वामी परिवार है, और यह परिवार कुछ इस प्रकार है। कहीं गयो હું ઘણી થાકી ગઈ જો એટલે વિશ્રામ કરી લાગી। ये नदी पार कर लो फिर देखांगा। संभलने आज रे। अरे मैं घणो थाकी गयो, आप एक काम कराने विश्राम कर ला। हे भाया अटी झोपड़ी बने ला गई। हाँ ठीक, मैं लाकड़ी ले जे रो ती साफ सफाई करो। ठीक है। लाकड्या लीन आओ, मी अत्रे कटे साफ सफाई करना। हो
झोपड़ी मणीगी चेट आराम करो अतर मी पल्ली नहीं रहा लोई फल नहीं हो पानी। यह एक उजाड़ बस्ती है। गोस्वामियों ने इस जगह का नाम पड़त खेड़ा दिया और यहाँ अपने दिन गुजारे। छोटी रानी पधार रही है। सावधान। छोटी रानी गांव में अकाल पड़ गया जिसके कारण अनाज खत्म हो गया। छोटी रानी बड़े बूढ़े सब भूख के कारण मर रहे हैं। सेनापति जी छोटी रानी, गांव में अनाज बंटवा। जी छोटी रानी मुझे 2 सैनिकों की जरूरत है। किशन और नमन। जी छोटी रानी। सेनापति जी, यहाँ आने की कोई खास वजह? मैं छोटी रानी के कहने पर अनाज बंटवाने आया हूँ। अनाज लेना है तो पैसा देना होगा। लेकिन सेनापति जी, छोटी रानी ने तो अनाज मुफ्त में बटाने के लिए कहा था। मैंने कहा पैसा दो। लेकिन सेनापति जी, हमारे पास तो पैसे नहीं है। तुम गाँव वालों की इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ा रहे हो। जल्दी से पैसा निकाल कर लाओ। अगर किसी ने भी ये बात छोटी रानी को बताई तो उसका सर कटा हुआ मिलेगा, ठीक है? ध्यान रखना। चले जाओ सभी अपने अपने घर में। छोटी रानी, मैंने गांव में अनाज बंटवा दिया है। मंत्री जी। जी महाराज। हम हमारे कक्ष में जा रहे हैं। ठीक है महाराज। छोटी रानी, आप भी अपने कक्ष में जाकर आराम करिए। नहीं, मुझे मेरी प्रजा से मिले काफी वक्त हो गया है।
मंत्री जी मैं गांव में जाके आ रही हूँ। जी छोटी रानी। चलो सैनिकों। माँ गांव में छोटी रानी आई है। तुम सबके आंखों में आंसू क्यों दिख रहे हैं? छोटी रानी ये तो खुशी के आंसू हैं। आई तुम झूठ क्यों बोल रही हो? चुप रे पागल। छोटी रानी मैं बताती हूँ ये सब क्यों रो रहे हैं। कुछ समय पहले सेनापति जी आए थे। छोटी रानी ये दोनों भी उनके साथ थे। मंत्री जी जल्दी से राजसभा बुलाई जाए। जी छोटी रानी। जो आगे बढ़े मर्दों के राज में धरती अधिराज है। गूंजती आवाज एक मर्दानी। सेनापति। जी छोटी रानी। सेनापति जी जो हमने सुना वो सत्य है? नहीं छोटी रानी, ये सब गांव वालों की चाल है। मैंने आपसे कुछ इस बारे में पूछा। छोटी रानी मुझे माफ कर दो, माफ कर दो छोटी रानी, मुझसे गलती हो गई छोटी रानी, मुझे माफ कर दो। मैं पैसों के लालच में आ गया था छोटी रानी, मुझे माफ कर दो। महामंत्री, इस महाअपराध का दंड क्या है? अगर कोई राज्य कुटुंब से कोई अपराध करता है तो उसे सजा के लिए राज्य से बहिष्कृत किया जाता है। इस पे अमल किया जाए। महाराज हमने उसे राज्य से बाहर फेंक दिया है। महाराज मला के गांव पर्दा में लोहे की खदानें प्राप्त हुई है। क्या यह बात सत्य है? जी महाराज हमने हमारी आंखों से देखा। इस बात का निर्णय कल सुबह लिया जाएगा। जी महाराज। मंत्री जी, आज की सभा में हमें एक निर्णय लेना है। गुप्तचर को बुलाया जाए। जी महाराज। सैनिक, गुप्तचर को बुलाया जाए। गुप्तचर जी, महाराज का आदेश है कि आपको महल में बुलाया है। महाराज की जय हो। महाराज जैसा कि हमने आपको कल बताया था, महाराज मला के गांव पर्दा में लोहे की खदानें प्राप्त हुई है। गुप्तचर जी आप जा सकते हो। मंत्री जी, गांव पर्दा में हथियार बनाने का कारखाना खोल दिया जाए। जी महाराज। राजस्थान के लोहार लोहा निकाल कर उसे ढालने में बहुत माहिर है। महाराज आपकी अनुमति हो तो उनको बुलाया जाए। जी मंत्री जी, बुलाया जाए।
महाराज कारखाने वाला है। तीनों को कारखाना बता के आइए। जी महाराज। सरकार, मालवा के गांव परदा में लोहे की खदानें प्राप्त हुई है, परंतु वहां मल्हारराव होलकर ने बाहर के कारीगर बुलवा रखे हैं। वाह मेरे शेर, क्या खबर लाया है। शाबाश। अब तुम लोग वहां जाओ और सारा लोहा लूट कर लाओ, समझे? जी सरकार। समझे? तुम दोनों जल्दी निकलो, सारा लोहा लूट कर लाना। जी सरकार। अब रातों रात मालो माल हो जाएंगे। महाराज, डाकुओं ने हमारे खदानों पर हमला कर दिया है और कुछ लोग मर गए और कुछ घायल हो गए। डाकू अपना अधिकार उन खदानों पर जमाना चाहते हैं। खंडेल राव को बुलाया जाए। महाराज खंडेल राव हाजिर है। खंडेल राव, कारखाने से तोप, बंदूक और तलवार लाओ। कारीगरों, पिताश्री ने हथियार मंगा है। मंत्री जी और अहिल्या, वहाँ के सैनिक दुगने कर दो और युद्ध की तैयारी करो। जी महाराज।
शाबाश, सारा माल लूट के ले आ रहे हो तुम तो। आज रात हमले की तैयारी कर लो। सारा माल अपना होगा। जो मैं तुम्हें बताऊं वो करते जाना। उन खदानों पर अपना अधिकार होगा, समझे? आक्रमण। होलकर कालीन पर्दा। जब मल्हार राव होलकर को सूचना मिली कि अरावली पठार में लोहे की खदानें हैं, तब उन्होंने पर्दा गांव में हथियार बनाने के कारखाने खोले। उन्होंने राजस्थान से लोहार बुलाए। पर्दा में 2 तरह के लोहार थे। एक जो नागौर से आए थे, ये लोग खदानों से लोहा निकालकर उसे शुद्ध लोहे के रूप में ढालने में माहिर थे। लगभग 200 परिवार इन नागौरी लोहार के थे। इन्हें शहरी लोहार भी कहा जाता है। आज इनके केवल 20 या 25 परिवार ही शेष बचे हैं। सब लोग मनासा, इंदौर आदि शहरों में जाकर बस चुके हैं। लोहारों का एक और समूह आया था। उनका आगमन मुल्तान से था। यह मुल्तानी लोहार कहलाते थे। अरावली से कच्चा लोहा खोदकर उसे गलाने के अनेक कारखाने पर्दा में चलते थे। खसेरों का पर्दा में आगमन राजस्थान के विभिन्न भागों से हुआ। कुछ लोग बूंदी से भी पर्दा में आकर बसे। इन ठटेरे या खसरे के यहाँ लगभग 200 या 300 घर थे, ऐसा अनुमान है। कुछ लोग तो इनकी परिवार संख्या 300 से ऊपर मानते हैं। पर्दा में इनका अलग से मोहल्ला है। पीतल तांबे के बर्तन के यहाँ अनेक छोटे बड़े उद्योग थे। पूरे होलकर राज्य में तथा राजस्थान में यहाँ के बर्तन थोक के रूप में जाते थे। अपने समय में पर्दा में सबसे संपन्न कसारा लोग माने जाते थे। पर्दा में इनके विशाल भवन मीडिया बनी थी। तलगर थे, जहाँ ये अपना धन सुरक्षित रूप से रखते थे। आपदा के समय सुरक्षित निकल जाने के लिए सुरंगें भी थी। इसके बाद तमोरी समाज आया। यह जाति कृषियर जाति है। पान की खेती करना इस समाज का मुख्य उद्योग है। कुबड़ेश्वर, भानपुरा और पर्दा में यह समाज पर्याप्त है।
यहाँ के पान पूरे देश में और देश के बाहर भी निर्यात होते हैं। इनकी इष्ट देवी पान माता का मंदिर पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध होकर सबकी आस्था का केंद्र है। यह कुमरावत तमिल समाज सबसे पहले पर्दा में आकर बसा। संभवतः यह समाज भी राजस्थान से पर्दा में आया। जमुनिया महाराज में आज भी इनका मंदिर है। जमुनिया महाराज के निकट ही ग्राम पान माता का मंदिर है। और इसके बाद खाती समाज आई। यह समाज कृषि आधारित समाज है। कृषि कार्य में यह समाज अति दक्ष माना जाता है। यह समाज अत्यंत परिश्रमी और कृषि वैज्ञानिक मानसिकता वाला होकर प्रयोगधर्मी है। कंजाड़ा और कोडेश्वर में यह समाज बहुमलता में है। और इसके बाद माली समाज पर्दा में बड़ी संख्या में था। दातोली किले के दक्षिण द्वार पर जो मालिन बाजार लगता था वह पर्दा के मालियों के द्वारा ही सजाया जाता था। आज यह समाज पर्दा में पलायन कर चुका है। मंदिर के बाहर इनकी माता मणि माता का चौराया है। जब शिवाजीराव होलकर के समय गांव में अकाल पड़ा था तब स्वयं होलकर नरेश पर्दा में आर्थिक सहयोग लेने आए। उस समय पर्दा में रणछोड़ दास जी नगर सेठ माने जाते थे। उनके पास अपार धन था। नगर सेठ ने धनाभाव बताकर होलकर नरेश के सामने सहयोग दे पाने में व्यवस्था प्रकट की। तब कसारों ने एक मुखिया तेजपाल कसेरा ने नगर की इज्जत और होलकर नरेश शिवाजीराव की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए धन देने का निर्णय लिया। हाजी की बावड़ी पर होलकर नरेश की छावनी पड़ी थी। तेजपाल अथवा जीतमल कसारा स्वयं वहां हाजिर हुए और अकाल सहायता के लिए धन सहयोग देने की अपनी इच्छा जाहिर की। अनेक बैलगाड़ियों में कल कैदियों की पेटियां लाद कर उन्हें होलकर नरेश की छावनी पर भिजवाई। इस पर शिवाजीराव ने पसंद होकर तेजपाल कसारा को नगर सेठ की उपाधि और राज्य की ओर से सरभाव भेंट करने की घोषणा करी। तेजपाल जी ने विनम्रता पूर्वक यह कहकर नरेश से वह सम्मान लेने से मना कर दिया कि धन का सदुपयोग ही मेरे लिए बड़ा सम्मान होगा। नगर सेठ तो रणछोड़ दास जी ओसवाल ही रहेंगे। तेरा आधार है। एक्शन। आराम। स्टार्ट। सेनापति जी यहाँ की आने की घोषणा की। स्टार्ट। सेनापति जी यहाँ की आने की छोटी रानी ने तो अनाज मुफ्त में बंटवा। शिवम स्टार्ट। चल बोल इनको। बरो अरे दांत मत निकाल रे। छोटी रानी मैं बताती हूँ ये सब क्यों रो रहे हैं। खाली पाँच। अरे ये कैमरा वाली देख, यहाँ देख, यहाँ हटा मत देख। हमारी यह शॉर्ट फिल्म देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारी नेक्स्ट मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के अंदर। जय श्री महाकाल।